अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस साइकोलॉजी को हम इंसानी दिमाग और व्यवहार को समझने का विज्ञान मानते हैं, उसी साइकोलॉजी के इतिहास में ऐसे प्रयोग हुए हैं जिन्होंने लोगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाया। ऐसी थ्योरीज बनी जिन्हें बाद में गलत साबित किया गया, और कुछ मामलों में सिर्फ सामान्य इंसानी भावनाओं को भी बीमारी की तरह देखा जाने लगा। तो क्या तुम साइकोलॉजी पर पहले जैसा भरोसा कर पाओगे? शायद नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साइकोलॉजी झूठ है। असल सवाल यह है, हम साइकोलॉजी पर कितना भरोसा करें और कहाँ सवाल पूछें। साइकोलॉजी ने इंसानों को खुद को समझने में बहुत मदद की है। हमारे डर, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारे रिश्ते और हमारे फैसलों के पीछे छिपी मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में साइकोलॉजी की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन हर विज्ञान की तरह साइकोलॉजी भी गलतियों से अछूती नहीं रही। इसके इतिहास में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ ऐसी थियरीज सामने आईं और कुछ ऐसी गलतियां हुईं जिन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या इंसानी दिमाग को समझने की कोशिश में कभी कभी इंसान को ही नुकसान पहुंचाया गया? सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि साइकोलॉजी हमेशा गलत होती है। समस्या यह है कि साइकोलॉजी की हर बात को अंतिम सत्य समझ लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंसानी व्यवहार बेहद जटिल है। एक इंसान का डर दूसरे इंसान के लिए सामान्य हो सकता है। एक व्यक्ति का दुख दूसरे के लिए अलग तरीके से दिखाई दे सकता है। फिर भी कई बार सामान्य इंसानी भावनाओं को भी अत्यधिक क्लिनिकल तरीके से देखने की प्रवृत्ति रही है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, क्या हर परेशानी एक बीमारी है? साइकोलॉजी की दुनिया में एक बड़ी समस्या सामने आई जिसे कहा गया रेप्लिकेशन क्राइसिस। इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि कुछ पुराने साइकोलॉजिकल स्टडीज के परिणामों को जब दूसरे रिसर्चर्स ने दोबारा टेस्ट करने की कोशिश की तो हर बार वही परिणाम नहीं मिले। कुछ फाइंडिंग्स कमजोर साबित हुई, कुछ दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो पाई, और इससे वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। एक स्टडी का रिजल्ट हमेशा अंतिम सत्य नहीं होता। साइंस में सवाल पूछना, दोबारा टेस्ट करना और एविडेंस को चैलेंज करना जरूरी है। इंसान दुखी होता है, डरता है, कभी अकेला महसूस करता है, कभी गुस्सा करता है, कभी मोटिवेशन खो देता है। ये सभी इमोशंस इंसानी जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन अगर हर सामान्य स्ट्रगल को तुरंत किसी लेबल से जोड़ दिया जाए तो इंसान अपने ही इमोशंस को लेकर डरने लग सकता है। इसलिए जरूरी है कि हर मुश्किल भावना को बीमारी न समझा जाए और दूसरी तरफ वास्तविक मानसिक समस्याओं को भी नजरअंदाज न किया जाए। सही बैलेंस, यही सबसे महत्वपूर्ण है। मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स की अपनी महत्वपूर्ण जगह हो सकती है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। इसलिए हिस्ट्री हमें एक जरूरी लेसन देती है। किसी भी ट्रीटमेंट को सिर्फ इसलिए सही नहीं मानना चाहिए क्योंकि उसे एडवर्टाइज किया जा रहा है। ट्रीटमेंट से जुड़े फैसले क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, विश्वसनीय एविडेंस और व्यक्ति की वास्तविक परिस्थिति को ध्यान में रखकर होने चाहिए, क्योंकि दवा कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं होती और हर व्यक्ति के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट काम करे, यह जरूरी नहीं। अब आते हैं साइकोलॉजी के सबसे चर्चित एक्सपेरिमेंट्स में से एक पर, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। 1971 में किए गए इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को प्रिजनर्स और गार्ड्स की भूमिकाएं दी गई थीं। एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी इतना इंटेंस हो गया कि रिसर्चर्स को इसे निर्धारित समय से पहले रोकना पड़ा। इस स्टडी ने ह्यूमन बिहेवियर और अथॉरिटी के बारे में बहुत बड़ी बहस पैदा की, लेकिन बाद के वर्षों में इसकी मेथोडोलॉजी, कॉन्डक्ट और कंक्लूजन्स पर गंभीर सवाल उठे। यानी जिस एक्सपेरिमेंट को कभी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की पावरफुल एग्जाम्पल माना गया, उसी एक्सपेरिमेंट ने हमें यह भी सिखाया कि साइंटिफिक रिसर्च में एथिक्स और मेथोडोलॉजी कितनी जरूरी है। और शायद साइकोलॉजी का सबसे डार्क लेसन यही है कि जब हम किसी इंसान को सिर्फ एक लेबल में बदल देते हैं तो हम उसके पूरे व्यक्तित्व को भूल सकते हैं। एंग्शियस, डिप्रेस्ड, इंट्रोवर्ट, ट्रॉमेटाइज्ड। लेबल्स कभी कभी किसी समस्या को समझने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ एक लेबल नहीं होता। वह उसकी पूरी कहानी है। उसका एनवायरनमेंट, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके रिलेशनशिप्स, उसकी परिस्थितियां और उसकी पर्सनैलिटी सब मिलकर उसे बनाते हैं। इसलिए साइकोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय हमें उसे क्रिटिकली अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो क्या साइकोलॉजी खराब है? बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी ने इंसानों को खुद को समझने और कई मानसिक समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इसका इतिहास हमें यह जरूर सिखाता है कि हर थ्योरी को क्वेश्चन किया जा सकता है, हर स्टडी को वेरीफाई किया जाना चाहिए, हर ट्रीटमेंट हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता और हर इमोशन बीमारी नहीं होती। सबसे जरूरी बात, अपने दिमाग को समझने के लिए साइकोलॉजी सीखो, लेकिन अपनी सोच किसी एक थ्योरी के हवाले मत करो, क्योंकि साइंस की असली ताकत सवालों से भागने में नहीं, सवाल पूछने में है। अब तुम्हारी बारी है।
क्या तुम्हारा साइकोलॉजी के साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसने तुम्हारी सोच बदल दी? कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताना। अगर तुम्हें ऐसी ही हिडन ट्रूथ्स और साइकोलॉजी के डार्क साइड पर वीडियोस पसंद हैं तो सब्सक्राइब कर लो और अगली वीडियो में मिलते हैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की कहानी के साथ जिसने दुनिया को इंसानी दिमाग के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया।